दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बहुत ही जल्दी अब पूरा बजट आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले फरवरी में तो बजट आया ही था। तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय लोकसभा इलेक्शन होते हैं, जिस साल लोकसभा इलेक्शन होते हैं, उस साल क्या होता है कि शुरुआत में जो बजट आता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरिम बजट होता है। पूरा बजट नहीं होता। पूरा बजट आता है जब सरकार दोबारा से नई सरकार बन जाती है, तब वो पूरा बजट लेकर आते हैं। उसमें आने वाले सालों का डिस्कशन होता है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बात तो है, ये तो बात तो आप क्लियर कट मान के चलिए कि आज तक क्या होता चला आया है। बजट में दो ही लोगों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कौन से दो लोग? एक तो बहुत गरीब जिनकी इनकम 100 रुपए भी नहीं है पर डे की, उन पर ध्यान दिया जाता है। उनके लिए वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है, जो कि सही भी है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे दूसरी जो कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है? अल्ट्रा रिच। उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स माफ करे जाते हैं, दुनिया भर की सहूलियत लाई जाती है, और उसका भी उन्हें फायदा होता है। तगड़ा उनका प्रॉफिट बढ़ता है कंपनीज का। और पता है, उसका फायदा जो है स्टॉक मार्केट में भी होता है। लेकिन जो बीच का सेक्शन आ जाता है, जिसे हम मिडिल क्लास बोलते हैं, जो एक्चुअल में टैक्स पेयर भी है इस देश के, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ये तो आप मान के चलिए। हाँ, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है कि टैक्स पेयर के लिए इस बजट में ये करेंगे वो, लेकिन होता कुछ नहीं। लेकिन अब एक कैटेगरी और बन गई है। कुछ समय से एक कैटेगरी और बन गई है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। अब चाहे वो बड़े लेवल पर कर रहे हो चाहे वो छोटे लेवल पर कर रहे हो, एक कैटेगरी उनकी भी बन गई है। और सरकार कहीं से भी जब उसे पैसा दिखाई नहीं देता, तो पता है कहाँ दिखाई देता है? स्टॉक मार्केट। क्या करते हैं? स्टॉक मार्केट में टैक्स बढ़ा देते हैं। पहले उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाए थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ाए थे। एसटीटी भी आपने देखा है अच्छा खासा बढ़ा ही चुके हैं। मतलब ये मान के चलिए अभी इतना कर दिया है टैक्स के आदमी तबाह हुआ जा रहा है टैक्स दे दे के। आप लोगों को शायद पता ना हो, एक बार ना आप क्या करना, एक बार अपनी पूरी साल की प्रॉफिट एंड लॉस देखना, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आपका कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, एंड एक्चुअल में आपने चार्जेस कितने पे करे। आप तो सोचते हो कि हमने जीरो ब्रोकरेज का प्लान ले रखा है, ब्रोकरेज लग नहीं होगी। एक्चुअल में ब्रोकरेज तो ज्यादा होती ही नहीं है। जो चार्जेस तो होते हैं सरकारी टैक्स, एसटीटी एंड जीएसटी, देख लो कितने ज्यादा है। एंड उसमें भी अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि आपकी भारी भरकम पैसा आपका सिर्फ सरकार को देने में चला जाता है। भारी भरकम, छोटा मोटा नहीं, भारी भरकम। लेकिन अब सरकार की नजर एक बार फिर से आ चुकी है एफएनओ वालों पर। एक बार फिर से एफएनओ वालों पर नजर आ चुकी है। कैसे आ चुकी है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन खोलते हैं स्टॉक ब्रोकर की कोई भी, तो सबसे पहले क्या लिख के आता है? रिस्क लिख के आता है, जिसमें लिखा होता है अगर आप एफएनओ में काम करते हैं तो आपको बता दिया जाए कि 10 में से 9 एफएनओ ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं, और जो एक प्रॉफिट भी कर रहा है उसका एवरेज प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है कि अगर किसी चीज में दिक्कत है तो उसे इन्फॉर्म कर दिया जाए, बता दिया जाए। एंड इवन मैं भी आपसे हमेशा कहता हूँ कि एफएनओ में रिस्क भयंकर है, बहुत ज्यादा है। मैं आपसे ज्यादा एफएनओ की बात ही भी नहीं करता। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट से या तो सेगमेंट ही हटा दो, या फिर इतने टैक्स लगा दो उस पर कि आदमी कर ही ना पाए वो काम। अब होगा क्या? गवर्नमेंट का कहना है कि आज के समय पर एफएनओ का वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है, कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, और सेबी और आरबीआई उस पर नजर रखे हुए हैं। ये बात सच भी है कि एफएनओ का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुछ लोगों ने नए नए लोगों को, नए नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया मार्केट में एफएनओ के द्वारा। उन्हें एफएनओ की प्रॉफिट्स दिखाते हैं जो कि एक्चुअल में होती भी नहीं है। गलत तरीके से प्रॉफिट दिखाते हैं, उन लोगों को मार्केट में लेकर आते हैं। आपने देखा है, हाँ, बहुत ज्यादा चीजें ये देखी है आज के समय पर कि एफएनओ में मैनिपुलेशन भी बहुत हो रहा है, नुकसान भी भयंकर हो रहा है। अब आरबीआई का ये कहना है कि ये नुकसान ना सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं रह गया है। ये जो नुकसान है इससे ना हाउस होल्ड पर भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब घरों में भी दिक्कत आ रही है। लोगों के जो घर के खर्चे होते हैं वो भी एफएनओ में डूब रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच भी है। एफएनओ में लोगों का पैसा जो है अच्छा खासा डूब रहा है। लेकिन सरकार ने एक नया प्लान बना दिया है। सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको सच से बताऊं कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके घर में रोटी पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं। अगर वो कह भी रहे हैं ना कि हमें आपकी चिंता है, तो भी आप ये मान के चलिए कि आपकी नहीं उन्हें चिंता, उन्हें अपनी जेब की चिंता है कि मेरे जेब में और माल कैसे आए, और आपके जेब से माल जो कैसे खींचा जाए, इसकी ही चिंता है उन्हें। उन्होंने मान मास्टर प्लान बनाया क्या कि इस वाले बजट में, खबरें हैं भी, 100% श्योरिटी नहीं, खबरें हैं कि एफएनओ पर टैक्स बढ़ाकर 30% कर दिया जाएगा। इसे
गेमिंग की कैटेगरी में डाला जाएगा। इसे स्टॉक स्पेक मतलब स्पेकुलेटिव इनकम जो होती है, उसमें सट्टा वाली जो इनकम होती है उसके फॉर्म में डाला जाएगा, जिससे कि 30% पैसा लिया जाए। अब कुछ समय पहले क्रिप्टो के बारे में भी ऐसी बात हो रही थी कि क्रिप्टो से बहुत ज्यादा नुकसान है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज है। जब क्रिप्टो से इतनी ही नुकसान है, देश को भी नुकसान है, एक यूजर को भी नुकसान है, सबको नुकसान है, सिक्योरिटी को भी दिक्कत है, तो क्रिप्टो को पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं कर दिया? खुद सोचो, क्यों नहीं क्रिप्टो को पूरी तरीके से बंद कर दिया? नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, आप ये मान के चलिए। उन्होंने तो ड्रीम इलेवन जैसी ऐप भी बंद नहीं करी। उन्होंने तो मार्केट में जो रमी वगैरह खिलाई जाने वाली ऐप होती है वो भी बंद नहीं करी। उन्होंने कुछ भी बंद नहीं किया। उन्हें क्योंकि आपकी चिंता है ही नहीं, उन्हें आपकी चिंता है ही नहीं। जो पत्तों वाली ऐप होती है, जो सट्टे वाली ऐप होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डूब मरो उसमें, पैसा लगाओ, सब बर्बाद कर दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उन्हें ये फर्क जरूर पड़ता है कि अगर आप उसमें 100 रुपए का काम कर रहे हो तो 30 रुपए मुझे दे दो, जेब में डाल दो मेरे, बाकी तुम चाहे जो भी करो। अगर इन्हें इतनी ही चिंता होती तो ड्रीम इलेवन बैन करने में, ड्रीम इलेवन और जो दुनिया भर की जो क्रिकेट वाली एप्लीकेशन है, इन्हें बंद करने में सरकार का क्या नुकसान हो जाता, आप बताओ। एफएनओ बंद करने में तो चलो नुकसान हो जाएगा, मार्केट में बहुत गंदा असर पड़ेगा, लेकिन ड्रीम इलेवन बंद करने में क्या सरकार को असर पड़ रहा था? क्या आप लोगों को तो फायदा ही हो जाता है ना, तो ऑप्शन होता इस तरीके का, ना कोई पैसा लगाता उसमें। लेकिन सरकार ने वो बंद नहीं किया, उसमें कहा 30% टैक्स दो मुझे, उन्होंने ये कहा। अब यही फ्यूचर एंड ऑप्शन के साथ हो रहा है। सरकार ने पूरा प्लानिंग कर लिया कि इस पर 30% के टैक्स लगाएंगे, बंद नहीं करेंगे। और किसी को मतलब बंद तो कर ही नहीं सकते यार एफएनओ, लेकिन ना जागरूक नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं कि इसमें नुकसान हो सकता है। कोई और कोई तरीका भी नहीं ढूंढेंगे, हम ये तरीका ढूंढेंगे कि सीधा मेरे जेब में पैसा कैसे आ सकता है। सरकार 30% का टैक्स जो है लाने की पूरी पूरी विचार कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब आप ये सोचो, चलो मान लेता हूँ 100 में से 80 लोग बिना कुछ सीखे पड़े काम कर रहे हैं, उन्हें नुकसान भी हो रहा है। कुछ तो होंगे, दो चार पांच लोग तो ऐसे होंगे जो ऑप्शन बाइंग नहीं, सेलिंग से रेगुलर पैसा कमा रहे हो, जैसे मैं तो करता ही। सेलिंग से रेगुलर पैसा भी अर्न कर रहा हूँ, भले ही कम कर रहा हूँ लेकिन कर तो रहा हूँ। अब ना तो मैं कोई सट्टा लगा रहा हूँ एफएनओ में, अपना अलग तरीके से काम कर रहा हूँ, रिस्क भी मेरा ही है। तो उन लोगों को भी सोचो कितना बड़ा नुकसान है। 30% का टैक्स अगर लगेगा ना, वो लोग बंद ही कर देंगे, काम ही नहीं करेंगे। अगर जिस दिन 30% का टैक्स चालू हो जाएगा, मैं ही बंद कर दूंगा। क्यों ही कोई करेगा, सोचो। फ्यूचर ऑप्शन में रिस्क तो होता ही, रिस्क मैं लूं, अपनी कैपिटल पर मैं लगाऊं, उसके बावजूद 30% प्रॉफिट का हिस्सा सरकार को दे दूं, ये तो हो नहीं पाएगा, तो बंद ही करना पड़ेगा। तो सरकार ने पूरी 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 जो प्लानिंग कर रखी है इस बार, कि टैक्स लगाएंगे भारी भरकम, और उन्हें आपसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सही बता दूं, आप लोगों को लग रहा हो कि ऐसा क्या बोल रहा हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि स्टॉक मार्केट में आजकल वॉल्यूम बहुत हो रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, लूट लो। अब स्टॉक मार्केट ही लूट लो, और कुछ नहीं कर सकते तो स्टॉक मार्केट से ही पैसा निकाल लो। इन्वेस्टर कमाए ना कमाए, सरकार तो कमाए ना। आपने देखा था कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमण से एक सवाल पूछा गया था ब्रोकर के द्वारा कि आप तो हमारे स्लीपिंग पार्टनर हो और फिर भी हमसे ज्यादा पैसा आप कमा रहे हो। उन्होंने क्या किया, हंस दी। कोई जवाब था ही नहीं उनके पास, लिटरली कोई जवाब है ही नहीं उनके पास। क्या देंगे जवाब, है ही नहीं। हंस के बस रह गए, बस हो गया, बात खत्म। तो ये हाल है गवर्नमेंट के आजकल। अब बजट आने वाला है, देखो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन एग्जैक्ट क्या हो तो आपको बजट में मालूम पड़ेगा। आप मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना क्या लगता है आपको, सरकार ये सही कर रही है, सरकार को ये काम करना चाहिए या फिर नहीं। जरूर बताना, जितने लोगों ने वीडियो देखी कम से कम उतने लोग जरूर बताना इस बात को। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।